हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ का क्या करें, ज़िंदगी में फुली फुली इंजॉय करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम वॉरियर बिष्ट है। मैं एक फ्रीलांस हेल्थ जर्नलिस्ट हूँ और उसके साथ साथ ही अपना प्रोफेशन भी करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अभी अपने गाँव में और आज मैं थोड़ा सा भावुक भी हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि यार मैं एक ऐसा साक्षात्कार करने वाला, हालांकि मैं इसका इतनी औकात तो मेरी नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि जो 84 साल का व्यक्ति और जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में, अगर यदि बात करें कि 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई लड़ने के बाद और 84 साल 85 साल में आदमी स्वस्थ बैठ करके योग ध्यान कर रहा हो, तो वो ऐसा संभव सिर्फ देवभूमि में ही हो सकता है। और सबको पता है कि देवभूमि में कुमाऊं रेजिमेंट भी है और गढ़वाल रेजिमेंट में है। दोस्तों, स्पेशली मैं बात करूं, हम जिला नैनीताल के मुक्तेश्वर बेल्ट में हैं। मुक्तेश्वर बेल्ट ठीक पीछे आप महादेव का मंदिर देख रहे हैं। हमारे जो बूबू जी कप्तान साहब हैं, जो 6 कुमाऊं से रिटायरमेंट लेने के बाद कप्तान से रिटायरमेंट पूरी अपनी नौकरी करने के बाद, आपको पता है कि कप्तान बनने में कितना समर्पण, कितना त्याग और कितना बलिदान देना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सब आपको पता है। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कहूँगा, बट हमारा लगभग 4 से 5 मिनट का ये खाली बात विवाद रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा। मैं थोड़ा सा, एक्चुअली मैं इसलिए भी साक्षात्कार को करना चाह रहा था। मैं जब बचपन में बहुत छोटा सा बच्चा था, तब हमारे बूबू रिटायरमेंट आ गए थे और मैं यहाँ जब मेरे जूते चप्पल भी पैर में नहीं पहनते थे, तब के हमारे बूबू कप्तान साहब के रिटायरमेंट थे। तब मन में यही तमन्ना थी, यार एक दिन अगर बनना है तो कप्तान बनना है। उसके अलावा ज़िंदगी में मेरे को कुछ भी मिल जाएगा वो नहीं करूँगा, बट कप्तान तो बनूंगा। अब दोस्त ऐसा है, वो तो किस्मत की बात, मुकद्दर की बात होती है। मैंने भारतीय सेना में 18 साल सर्व करने के बाद भारतीय सेना को एज एन लांस नायक, मैंने प्रमोशन जोन में मैं नहीं रहा, क्योंकि मेडिकली मैं थोड़ा सा अनफिट था, तो प्रमोशन जोन में नहीं होने के कारण तो मैंने भारतीय सेना से वीआरएस ले लिया था। और उसके बाद मैं अपने गांव में, अपने इलाके में इसी प्रकार के, जैसे आप वीडियो दे रहे हैं, इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ। तो आज थोड़ा सा आप बात करते हैं बूबू जी से। तो बूबू जी, आपको सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने साल की उम्र होके, इतनी लड़ाइयाँ लड़के, ये सुबह 8 बजे योग करने का क्या चक्कर है? ऐसा है दिनों। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और मेरा जो रूटीन है वो पक्का बना हुआ है। सवेरे मैं 6:30 बजे 6 बजे वॉक में जाता हूँ जी। और करीबन 2-2.5 किलोमीटर वॉक करने के बाद फिर यहाँ पर करीबन 1 घंटा में रोज़ाना रूटीन में अपना वॉक करता हूँ। जी। ना सॉरी, योगा करता हूँ। जी। और योगा भी मेरी बेटी जो है एमपीएड है और अभी श्री राम स्कूल में फरीदाबाद में वो योगा टीचर है। जी। तो उसने मेरे को पूरी शिक्षा दिया और कौन कौन से आपने योग करने हैं उसके बारे में उसने पूरा मुझे बताया है। वही योगा मैं करता हूँ। जी। उसके बाद नाश्ता पानी वगैरह करके फिर जी। एक चक्कर फिर जाता हूँ मैं टहलने के लिए। जी। और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को फिर वॉकिंग में जाता हूँ। तो ये मेरे लाइफ का एक रूटीन है, जी। जिसकी वजह से मैं अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और थोड़ा सा नी प्रॉब्लम है घुटने की, लेकिन जी। मैं उसको भी जो है मैंने वो कर दिया है, अपना नी कैप लगा के रखता हूँ और मैं जी। चलते रहता हूँ। जी। देखो दोस्तों, अब देखो, सैनिक की कहानी सैनिक की ही जुबानी हो सकती है। अब मैं आपको, बूबू जी ने जो आपको बता रखा है, ये इसका 10% में नहीं है। बूबू जी अपना रूटीन सब कार्य करने के बाद गांव में बूबू जी का भरा पूरा परिवार है। बूबू जी के जो नीचे लगभग हमारी अगर बात करें 125 परिवार हैं। और एक परिवार में कम से कम नहीं भी होंगे तो 5 से 7 आदमी कम से कम मान के, तो कम से कम 1000 लोगों का, अगर नहीं भी माने तो 700 से 800 लोग का परिवार है। और इस परिवार में दोस्तों सुख दुख भी होता है ना, आदमी का जीवन मरण भी होता है। और उस हर सुख दुख के साथी बूबू जी हर परिवार में, हर इंसान के साथ में दिखते हैं। और गांव में रामलीला भी होती है, भागवत भी होता है, जिसका वीडियोज़ मैं आपको लोगों को भेजते रहता हूं। और शायद आप पहचान रहे होंगे, ये वही बूबू जी हैं जिनके आगे पीछे मैं घूमते रहता हूँ और वीडियो बनाते रहता हूँ, ताकि ये हमारी ज़िंदगी की जो मेमोरी है दोस्तों, ऐसा नहीं है
कि मेरी उम्र 46 साल है, कि मैं क्या नाम कहते हैं 85 और 100 साल तक ज़िंदा रहूँगा। और ऐसा नहीं है कि बूबू की उम्र 84 साल है कि बूबू अभी 8-10 साल ही करेंगे। मैं चाहता हूँ कि बूबू हमारे 100-105 साल तक कम से कम ज़िंदा रहें, है ना। और हमारी भी जो उम्र है वो मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा हमारे बूबू जी को लग जाए, और ताकि हमको ऐसा मार्गदर्शन मिलता रहे। दोस्तों, मैं मार्गदर्शन के पीछे एक चीज़, छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। आज में हम कोई काम करते हैं तो हमको अपने सयानों की इज्जत सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ती है ना। आज जो हमारे सयाने जिंदा हैं, हम उनकी बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत हम यहाँ से जहीं कहीं भी जाते हैं तो बूबू जी हमेशा पूछते रहते हैं कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है भाई, तू ऐसा तो क्या नहीं कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों के पीछे एक प्रेरणा रहती है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने कहना चाह रहा था। तो बातें तो बहुत लंबी है, कहानियाँ बहुत लंबी हैं, और सन 62 से अगर स्टार्ट करेंगे और क्या नाम कहते हैं 65 से 71 से स्टार्ट करेंगे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर और ज़रूर सारे लोगों को क्या करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और हम आपको पार्ट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट बताया कि ये, हाँ, ये पार्ट है, ये लाइफ का स्टाइल है। और पार्ट 2 में हम 62 की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, पार्ट 3 में हम 65 की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, पार्ट 4 में हम क्या नाम कहते हैं 71 की लड़ाई के बारे में बात करें। बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं चाहता हूँ उन सारी कहानियों को संजो कर रखें ताकि जीवन में हमारे कितने बहुत सारे लाखों बच्चे हैं वो इन सारी चीज़ों से क्या लें, प्रेरणा लें। क्योंकि जो दिखता है दोस्त, आपको सबको पता है, जो दिखता है वही बिकता है ना। थैंक यू सो मच बूबू, आपका एक छोटा सा एक आपने मेरे को आपने अमूल्य समय दिया। मैं नहीं चाहता, बूबू जी का अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, बूबू जी अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। मतलब आप देखो ना, उस उम्र में आदमी 84 साल में सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, है ना। एवरी टाइम मतलब सोना है, उसके बाद रूटीन पर जगना है, सुबह नहाना धोना सब कुछ है। क्योंकि मैंने, बहुत सारे लोग ना झूठ भी बोल सकते हैं, मैंने तो फिजिकली मैं सब कुछ चेक भी करता हूँ कि हाँ ये सही बात है या नहीं है ना। तो मेरी औकात तो नहीं है, बट हमने बूबू जी से ही सीखा है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, बूबू जी राजनीति के भी माहिर हैं। क्योंकि जब दुनिया ने राजनीति में चलना सीखा था तब बूबू जी ने गाँव में फौज से आकर के ग्राम में ग्राम प्रधान, एक आदर्श ग्राम प्रधान बन करके, वह उस समय का भी एक इतिहास था। और हम चाहेंगे बूबू जी की से प्रेरणा लेते रहें, और हमारे और आप सबके जीवन में और महादेव की कृपा से दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति होती रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बूबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।